नमस्कार। कभी सोचा है कि पुरानी वीरान जगहों में कैसे कैसे राज दफन होते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाने वाले हैं। एक पुराने अस्पताल के गलियारों में छिपी एक कहानी, जिसका नाम है वार्ड नंबर 7 की आखिरी शिफ्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने अस्पताल से, जहां एक नया डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है। पर ये कोई मामूली ड्यूटी नहीं थी, ये तो एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो सच कहूं तो कभी खत्म ही नहीं हुई। चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से ये सब शुरू हुआ, अस्पताल का वो डरावना सन्नाटा। तो ये जगह है शिवनगर सिटी हॉस्पिटल, शहर से जरा हटके बिल्कुल बाहर की तरफ। अब कहने को तो ये जगह सालों से बंद पड़ी थी, पर वहां के लोग वो कुछ और ही कहते थे। उनके बीच ना अजीब अजीब अफवाहें थीं। कोई कहता था कि रात में वहां अचानक लाइटें जल जाती हैं, तो कोई कहता था कि खाली गलियारों से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है ना अजीब। और इन्हीं सब अफवाहों के बीच एंट्री होती है एक नए इंटर्न की। डॉक्टर आदित्य शर्मा अपनी पहली नाइट ड्यूटी करने वहां पहुंचता है, और ये सारी कहानियां, वो इन सब पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस लोगों का वहम था और कुछ नहीं। और फिर घड़ी में बजते हैं रात के ठीक 2, और अचानक पूरे अस्पताल में एक अजीब सी, एक भयानक खामोशी छा जाती है। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। और उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, एक फोन कॉल की। और ये कॉल कहाँ से थी? वार्ड नंबर 7 से। तो आदित्य उस बजते हुए फोन की तरफ बढ़ता है, पर जब वो रिसेप्शन पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां कोई है ही नहीं। पूरा का पूरा एरिया एकदम सुनसान, एकदम खाली पड़ा था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि फोन बस अपने आप बज रहा था। कोई कॉल नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, बस एक लगातार बजती हुई घंटी। जाहिर है आदित्य ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत करके रिसीवर उठाया, और दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी, टूटी फूटी सी, दर्द में डूबी हुई आवाज आई, डॉक्टर जल्दी आइए, वार्ड नंबर 7। और बस इसके बाद लाइन कट गई। अब इस अजीब सी कॉल के बाद आदित्य उस अनजान मरीज को ढूंढने निकल पड़ता है, एक ऐसे वार्ड में जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं था। और यहीं पर चीजें और भी ज्यादा उलझ जाती हैं। आदित्य को पता चलता है कि अस्पताल के रिकॉर्ड के हिसाब से वार्ड नंबर 7 तो 10 साल पहले एक आग में पूरी तरह जल गया था। लेकिन हकीकत क्या थी? उसके सामने उसी वार्ड की लाइट जल रही थी, और अंदर तो सब कुछ एकदम साफ सुथरा था, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो हिम्मत करके अंदर जाता है। उस वार्ड में 7 बेड थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पर कोई लेटा हुआ था, एक मरीज जिसका चेहरा ऑक्सीजन मास्क के पीछे छिपा था। जैसे ही आदित्य ने मरीज का मास्क हटाया, उसके तो होश ही उड़ गए। मरीज का पूरा चेहरा जला हुआ था। और फिर उस मरीज ने फुसफुसाते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने आदित्य को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, मुझे बचा लो डॉक्टर, तुम उस रात ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? और बस यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। अब 10 साल पुराना एक गहरा राज खुलने वाला था। अब सच परत दर परत उसके सामने आ रहा था। पहला, उसे याद आया कि 10 साल पहले अस्पताल में आग लगी थी। दूसरा, उसे ये भी याद आया कि उस रात ड्यूटी पर डॉक्टर आदित्य शर्मा नाम के किसी डॉक्टर को आना था, पर वो कभी पहुंचा ही नहीं। फिर घबराहट में उसने अपना आईडी कार्ड निकाला। उस पर लगी फोटो पुरानी थी, और तारीख आज से ठीक 10 साल पहले की। तो सारा भ्रम टूट चुका था। वो कोई नया इंटर्न नहीं था, वो एक भूत था। ये उसकी पहली नाइट ड्यूटी नहीं, बल्कि आखिरी नाइट ड्यूटी थी। और वो आज में नहीं जी रहा था, वो 10 साल पीछे था। वो खुद उसी डॉक्टर आदित्य शर्मा की आत्मा था जो उस रात आग में मारा गया था। और जैसे ही उसे अपनी मौत का वो भयानक सच पूरी तरह याद आया, वो बस चीख पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो अब वक्त आ गया था आदित्य की आखिरी ड्यूटी का, एक ऐसी ड्यूटी जो शायद कभी खत्म ही नहीं होनी थी। और देखते ही देखते पूरे वार्ड में चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। पर ये असली आग नहीं थी। और तभी बाकी बिस्तरों से दूसरे जले हुए मरीज एक एक करके उठ खड़े हुए। उन सब ने एक साथ एक ही डरावनी आवाज में कहा, अब तुम्हारी आखिरी ड्यूटी है। बस इसी के साथ आदित्य की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिख दी गई। अगली सुबह
लोगों ने अस्पताल से धुआं उठता हुआ देखा। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और जब उन्होंने वार्ड नंबर 7 के मलबे की तलाशी ली तो उन्हें वहां एक जली हुई लाश मिली और उसकी जेब से जो आईडी कार्ड मिला उस पर नाम लिखा था डॉक्टर आदित्य शर्मा। और बस यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी कहानी का जो आज भी सुनाई जाती है। कहते हैं कि हर साल ठीक उसी तारीख को वो पूरी डरावनी रात खुद को दोहराती है। कहते हैं वो दर्द भरी आवाज आज भी उस वीरान अस्पताल में गूंजती है। सवाल ये है कि अगर वो फोन फिर से बजे तो क्या किसी को वो कॉल उठाना चाहिए?